सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया, जिनके लिए हमने काम किया उन्होंने मत नहीं दिया, इसलिए यह पीड़ा सही है। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान का भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया अपने आभार समारोह में कि जिनके लिए हमने काम किया और उन्होंने मत नहीं दिया, तो यह पीड़ा स्वाभाविक है। सार्वजनिक जीवन में उम्मीद लोग टकटकी लगाए बैठता है कि हमने ईमानदारी से अगर सेवा की है तो उसकी मजदूरी हमको मिलेगी। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है कि भाषा नहीं भाव। इधर सीतामढ़ी से जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने खुले मंच से विवादित बयान देकर कहीं न कहीं बिहार की सियासत पूरी तरीके से गरमा दी है। यादव और मुस्लिम समाज से कम वोट मिलने से नाराज सांसद देवेश चंद्र ने कहा कि अब वे यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं करेंगे। आइए सुनाते हैं आपको। यादवों का और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा। से मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा भी था, कहा नहीं ठीक है सर आपका सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, बिल्कुल पुलिस या फिर भी कहीं स्वास्थ्य का फिर भी अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IAMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं। आंख बंद करके जो पहली बार जिंदगी में उसका भी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ फिर से बने हुए। राजीव, देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अक्सर नेता हो चाहे सांसद हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी का बयान से राजनीति पूरी तरीके से बिहार की जरूर गर्माती है। और इस बार देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद है, उनका एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा है कि यादव और मुस्लिम समाज के लिए वे काम ही नहीं करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, देवेश चंद्र ठाकुर सभापति रह चुके हैं और बड़े पद पर रहे हैं। अब वो नवनिर्वाचित सांसद हैं, सांसद सीतामढ़ी से। लेकिन बात का दर्द उनका इसलिए छलका कि वो जब पब्लिक मीटिंग कर रहे थे उसी में उन्होंने एक बात कही कि जो हमारी पार्टी ने, जदयू ने, नीतीश कुमार जिस तरीके से मुसलमानों के लिए, यादव के लिए काम करते हैं, विकास का कार्य करते हैं, अगर हमने वोट नहीं दिया है तो हम उनके लिए कोई ये काम नहीं करेंगे। और यही इसी को लेकर जदयू ने भी समर्थन कर दिया है कि देखिए दर्द छलका है कहला उनका देवेश चंद्र ठाकुर का कि मुसलमान और जो यादव हैं उन्होंने वोट नहीं किया। देखिए उसका एक जरूर है क्योंकि जब से जदयू बीजेपी के साथ गई है तो ये जरूर देखेगा कि इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके जो परिणाम आए हैं एनडीए के, उसमें सबसे बड़ा है कि जो मुसलमान है और यादव है वो बीजेपी समर्थित को वोट नहीं किया है। इसको लेकर देवेश चंद्र ठाकुर भी इस तरीके के उनके वक्तव्य निकले कि हमें वोट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने तो, हमारे नेता ने बहुत सारे काम किए मुसलमानों के लिए, कई सारे मदरसों के लिए, बहुत शिक्षा व्यवस्था, नौकरियां तक यहाँ तक दी। तो वो दर्द उनका चलता है और इस तरीके को उन्होंने बयान दिया पब्लिक मीटिंग के तौर पर कि अब इनका कोई काम नहीं, भले वो आएंगे हमारे घर पर, उनका स्वागत करेंगे लेकिन उनका कोई काम नहीं करेंगे। ये बयान, यही बयान देने से, और इसको लेकर जो विपक्ष में जैसे है राजद कह रही है कि देखिए इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए देवेश चंद्र ठाकुर के, क्योंकि वो सभापति भी रह चुके हैं और इस तरीके का बयान तो भी नहीं देता है। वो चाहे बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि उनका दर्द है, वो दर्द छलका है और इस तरीके के उन्होंने बयान दिया है जो वोट नहीं किया है और कुछ नहीं है, इसको गलत नहीं समझा। लेकिन ये बयान देने से अब राजनीतिक सुर पकड़ ली है अंकिता। पूरे बिहार में जो विपक्ष के हैं, ये देवेश चंद्र ठाकुर के जो बयान है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अगर हम जेडीयू की बात कर ले तो जेडीयू ने इस बात को इस तरीके से समझाया है। नीरज कुमार का बयान हमारे पास सामने आया था राजीव, कि उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरीके से बयान दिया है तो उनकी भाषा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनके भाव पर ध्यान देने की जरूरत है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर नाराज चल रहे हैं, वो यादव और मुस्लिम समाज से जिस तरीके से उन्हें वोट कम मिले वो उससे हताहत है, उन्हें दुख हुआ है। तो क्या दुख होने के बाद क्या सांसद है वहां के, तो आप काम नहीं करिएगा? ये बयान कहां से सटीक बैठता है राजीव?
जी यही अंकिता, बात यही है कि कोई भी सांसद इस तरीके के वक्तव्य पब्लिक मीटिंग में देता है तो उसका गलत मैसेज आता है और वो बातें तुल पकड़ती हैं, क्योंकि आप एक बड़े पद पे भी रह चुके हैं, अब आप सांसद बन गए हैं, प्रतिनिधि उस पूरा सीतामढ़ी के आप कर रहे हैं और संसद में अगर जाइएगा और सांसद जो इस तरीके का वक्तव्य देगा तो ये कहीं से भी जायज नहीं है, किसी के लिए जायज नहीं है। तो लेकिन जदयू ने इस बात को कहा कि उनके उनके बात को मत पकड़िए, उनके भाव को पकड़िए। भाव पकड़ने का मतलब है कि वो दर्द में ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसके लिए हमारे राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ असितनाथ तिवारी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद ने यह कह दिया है कि मुस्लिम और यादव समाज के लिए वे काम नहीं करेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी सांसद मुस्लिम, यादव, कोयरी, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार का सांसद नहीं होता है, वो अपने पूरे क्षेत्र का सांसद होता है। वो उनका निजी बयान हो सकता है। एक सांसद के तौर पर राजनीति की सूचिता यही है, इस क्षेत्र की जनता उस सांसद का दायित्व है और क्षेत्र का हर गांव, हर टोला उस सांसद का दायित्व होता है। आदर्श स्थिति यही है कि सांसद सिर्फ सांसद बने रहे, वो किसी जाति के सांसद न बने, किसी जाति का विरोधी न बने। एमपी होता है और वो सबका प्रतिनिधि होता है। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर को कहीं ना कहीं ये सलाह दी है कि आप धर्म की राजनीति ना करें। आपको जनता ने चुना है, आप जनता की ओर से चुने गए हैं, तो आप वहां पे जाति और धर्म पर राजनीति ना करें। देखिए, हमारे साथ तो सहयोगी राजीव बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। राजीव, देखिए, हमने असितनाथ तिवारी जी से बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह सलाह दी है कि धर्म की राजनीति ना करें, क्योंकि आप जनता की ओर से चुने गए हैं और जनता के लिए बनाए गए। आप किसी विशेष धर्म पर यह नहीं कह सकते कि आप यादव के लिए काम नहीं करिएगा तो भूमिहार के लिए काम नहीं करिएगा। क्या कहेंगे? देखिए अंकिता, यही बात है कि अगर किसी को सांसद अगर इस तरीके का बयान देता है तो वो पब्लिक के लिए, भले आपको वोट कोई करे ना करे, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप जब पब्लिक के एक तरीके से जब प्रतिनिधि हो जाते हैं, संसद भवन में जाइएगा तो आपकी जो छवि है वो गलत पेश करेंगे। तो कहीं से भी जो देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है वो भले जायज नहीं है, पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से वो चल रहा है वो कहीं से लेकिन अभी भी वो अड़े हुए इस बयान को कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हमें वोट नहीं किया, कि हमारे पार्टी ने, हमारे नेता ने तमाम जो मुसलमानों के लिए, चाहे यादवों के लिए बहुत सारे काम किए, सभी के लिए विकास के कार्य। नीतीश कुमार किसी को जात धर्म देख के नहीं करते हैं, वो सबके लिए विकास करते हैं, वो चाहे अगड़ा चाहे पिछड़ा या तमाम सभी लोग सभी के लिए काम करते हैं। अगर वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि देखिए बातें समीकरण ये हो जाती है कि सीतामढ़ी को समझने की जरूरत है, क्योंकि वहां साथ में जब एनडीए के साथ है तो बीजेपी को वोट मुसलमानों का कहा जाता है कि नहीं पड़ता है, वोट यादव का नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ लालू प्रसाद यादव को ही नेता माना जाता है। एमआई समीकरण का अगर पूरी आप बिहार का गणित समझिएगा तो एमआई समीकरण में यही फिट बैठता है कि राजद को उसका और कांग्रेस को उसका वोट जाता है, इसका ट्रांसफर होता है। तो ये कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर पब्लिक मीटिंग में जो बयान दिया कि हमको ये नहीं मिला, हम आपके लिए ये काम किए, ये काम कर रहे थे, लेकिन आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। तो देखिए ये गलत मैसेज गया है और विपक्ष इसी को लपक लिया है और विपक्ष ने कहा कि इस तरीके का बयान देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं देना चाहिए। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान कहीं ना कहीं राजनीति को गरमाया हुआ है। लगातार विपक्ष भी का हमलावर है और ऐसे में और भी लोगों के बयान सामने आए हैं राजनीति गलियारों से, हम आपको वो भी सुनाएंगे। इधर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के यादव और मुसलमान पर दिए गए बयान पर कहा कि उनका दर्द छलका। उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमान को चाय नाश्ता करा दीजिए लेकिन उनका काम नहीं कीजिए। विधान परिषद के सभापति और सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो दर्द छलका है वो वाजिब है, चूंकि उन्होंने सारे लोगों के विकास के काम को किया है, सब लोगों को पर्सनल मदद किया है और उसके बाद भी इनको वोट नहीं देना, ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। और उन्होंने ठीक ही कहा है कि इनको चाय नाश्ता करा दीजिए, खातिरदारी कर दीजिए, लेकिन इनका काम नहीं करिए, चूंकि इनको राष्ट्रवादी नहीं, विकासवादी नहीं, इनको जाति और धार्मिक उन्माद वाले लोग चाहिए, लुटेरा लोग चाहिए लेकिन धार्मिक हो। ये उस भावना से ग्रसित लोग हैं, इसलिए श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने अपना दर्द को छलकाया है
ये विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, कहीं ना कहीं जाति और धार्मिक भावनाओं से ग्रसित लोग हैं। तो बता दें आपको कि सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर बयानबाजी का दौर भी शुरू है। अरविंद सिंह का हम आपको बयान सुना रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता है, उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरीके से भरी सभा में ये बयान दिया है, वो बयान उन्होंने गलत नहीं दिया है, बल्कि उनका ये दर्द है और उस दर्द की वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात कर ले या फिर आरजेडी की बात कर ले तो साफ तौर पर इस बयान पर पलटवार हो रहे हैं और साफ तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि आप एक सांसद हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे में आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि चाहे आपके लिए वो समाज ने वोट किया हो या फिर नहीं, आखिर आपने कुछ ना कुछ वहां पे कमी रखी होगी, इस वजह से वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ही आपको बैठाएगी और जनता ही आपको गिराएगी। तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि धर्म की राजनीति ना करे और सबके लिए इक्वली काम करे। और इसी खबर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव जी जुड़े हुए आरजेडी प्रवक्ता है, उनका रुख करेंगे। शक्ति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और आप लोग भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। मुसलमान और यादव समाज के लिए काम नहीं करने की बात कही है नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं आप? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो बयान है वो निंदनीय है। जिस तरह के कटीले और विषैले जो भाव इनके हैं जातियों के समुदाय के संदर्भ में, ये अनावश्यक एक कहीं न कहीं नफरत को बढ़ावा देगा। और जो व्यक्ति सांसद बनता है, वोट मिलता है, वोट नहीं भी मिलता है, लेकिन वो सांसद क्षेत्र का होता है और इस तरह से हीन भावना का प्रकटीकरण कहीं से संसदीय आचरण के अनुकूल नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देवेश चंद्र ठाकुर जी को माफी मांगनी चाहिए। उच्च सदन के चेयरमैन रहे हैं, विधान परिषद में सभापति रहे हैं और उनका ये भाव कहीं से संसदीय आचरण को नहीं दर्शाता है और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोगों को हर लोगों ने वोट दिया, हर धर्म हर मजहब के लोगों ने दिया, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन जिन लोगों ने बहुयात संख्या में अगर वो प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं तो उनके प्रति इस तरह के नफरत के भाव कि कहीं न कहीं घृणा पैदा करता है समाज में और उनके आचरण को दर्शाता है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और चाहता हूं कि देवेश चंद्र ठाकुर जी को अपने बयान से सीधे माफी मांग करके बात को रखनी चाहिए, यह नहीं होनी चाहिए। जी शक्ति जी, देखिए आपने तो निंदा कर दी और आप लोग भी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर हम जदयू की बात कर लिए, जदयू नीरज कुमार जो है उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया तो उनकी भाषा पर नहीं ध्यान देना चाहिए, उनके भाव पर ध्यान देना चाहिए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, भाव और भाषा क्या, जो भाषा उनके है, भाव जो उनके हैं, दोनों अनावश्यक विवाद को उत्पन्न करता है, नफरत की राजनीति को बल देता है। तो जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब जदयू के लोग अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जदयू को लोग जाने, ये राजनीति में ऐसी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन कोई अनावश्यक किसी चीजों को लेकर करके टारगेट करे, घृणा का भाव रखे, ये कहीं से उचित नहीं है। जी शक्ति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस बयान की निंदा की है और उन्होंने यह भी सलाह दी है कि धर्म या धर्म पे राजनीति ना करे, जात पात ना करे और देवेश चंद्र ठाकुर को सीधे तौर पर यह भी उन्होंने कहा है कि उन्हें जनता के बीच जाकर माफी मांगनी चाहिए। तो बता दें आपको कि नवनिर्वाचित सांसद कि दरअसल बिगड़े हुए बोल नजर आए हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई है। उन्होंने ये कह दिया है कि मुसलमान को और यादव समाज को चाय नाश्ता तो करा दीजिए लेकिन उनका काम नहीं कीजिए। तो ये वाला बयान कहीं ना कहीं राजनीति गरमाया हुआ है, सुर्खियां बटोर रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है। आरजेडी की हम बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, सभी का सीधे तौर पर यही कहना है कि यह निंदनीय बयान है। और इसी खबर पे हमारे साथ और बातचीत करने के लिए अभय विश्वा भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जदयू नेता हैं। सबसे पहले अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, आप गठबंधन में हैं और आप ही की पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है कि मुसलमान और यादव समाज के लिए काम नहीं करेंगे। वो कैसे देखेंगे इस बयान को आप? जी नमस्कार। देखिए, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बयान दिया है वह किस संदर्भ में दिया है यह देखने योग्य है।
उन्होंने उनका जो बयान अभी चल रहा है वो, और इस पे पूरी तरीके से घमासान हो चुकी है, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है, और आज तक जो उन्होंने काम किया है वो सबके लिए काम करते हैं, वो किसी एक के लिए काम नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्याय के साथ सबका विकास। तो ये हमारी पार्टी की हमेशा से नारा रही है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो बयान है कि यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे, यह किस संदर्भ में उस मीटिंग में दिया गया है, यह देखने योग्य है। देखिए अभय जी, आपने कहा कि आपके नेता नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के, उनका सिर तो पे एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। तो लेकिन आप ही के जो नवनिर्वाचित सांसद, उनके ही तो बोल बिगड़े हुए नजर आते। भरी सभा में ये कहना कि मुसलमान और यादव समाज को चाय और नाश्ता जरूर कराइए, लेकिन काम नहीं कीजिए उनका। तो इस पर तो कहीं ना कहीं आप पर हमलावर भी, विपक्ष भी हमलावर है। आरजेडी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए इनको। विपक्ष का काम ही हमला करना। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं विकास का। जात पात सबसे ज्यादा कौन करता है? आज तक लालू जी ने क्या कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों का आरक्षण दे देंगे। हम लोग भी वही करें क्या? हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी के मुखिया सिर्फ और सिर्फ काम करना जानते हैं, और काम की एक बदौलत बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है। नहीं तो इतना लोग हो हल्ला किया और 4 सीट पर सिमट गए। यह आपको देखना चाहिए। काम का श्रेय, दूसरे का काम का श्रेय उनको लेने की आदत है। तो ऐसे लोग सिर्फ हल्ला करते हैं, काम करना नहीं चाहते। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट नीतीश कुमार जी का जो वक्तव्य होता है वो स्पष्ट होता है कि हम सबके लिए काम करते हैं, और सबका विकास ही में बिहार का विकास है। तो ये उनका सीधा सीधा वक्तव्य रहता है। अब देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान किस संदर्भ में उस सभा में दी गई है, पूरा अगर ऑडियो क्लिप आएगा तब इस पे स्पष्ट हो पाएगा कि उन्होंने क्यों कहा है। अभय जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि संदर्भ की जांच होनी चाहिए, किस संदर्भ में कहा गया, और बाकी लोगों की भी हम बात करें, नीरज जी ने भी यही कहा कि उनका दर्द छलका है। अरविंद सिंह की हम बात करें, उनका भी यही कहना है कि दर्द छलका है, वो दर्द के कारण। लेकिन देखिए, जनता ही तो सब कुछ है ना, जनता ही आपको बनाती है, जनता ने ही उन्हें चुनकर लाया। भले अगर मान लीजिए किसी समाज ने आपको वोट कम किया, यानी कि कहीं ना कहीं आपने उनके लिए कुछ काम नहीं किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो क्या इस पर यह बयान देना कि आप उनका काम नहीं करेंगे, चले संदर्भ की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह के बयान देना क्या आपको लगता है कि सही है भरी सभा में? मैं स्पष्ट आपको कह दूं कि बिहार की राजनीति पूरी तरीके से जाति पर आधारित होती है। यहाँ पर आरा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हम चुनाव हारे हैं, जिस क्षेत्र में माननीय आर.के. सिंह वहां से केंद्रीय मंत्री रहे और सांसद रहे। उन्होंने इतना काम किया, और उसमें किसी भी गांव में जात पात नहीं किया। उन्होंने हर गांव में उन्होंने काम करने का काम किया है। इसके बावजूद भी एक खास वर्ग के लोग उनको वोट नहीं किए। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो काम करना छोड़ दिए, लेकिन वो चुनाव हार भी गए। काम करना यहाँ पर कोई पैमाना नहीं है। बिहार में जो ये विपक्ष के लोग ने एक जो हवा उड़ाया है जातिगत राजनीति की, ये उन लोगों की ही मानसिकता रही है। हमारी पार्टी की ना मानसिकता है, ना हमारे नेता की मानसिकता है, ना काम में झलकता है। लेकिन पूरे चुनाव में जात पात अगर किसी ने फैलाया है या फैलाने का सदियों से काम करते आ रहे हैं जी, आज की बात थोड़े है। लालू जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हमारा माई समीकरण है। क्यों? मैं पूछता हूं भाई, ये सबसे पहले क्यों, कौन ने चालू किया था जी? मुसलमान और यादव का समीकरण आप बना करके चलते हैं, हम उनका काम करेंगे। यह देवेश चंद्र ठाकुर जी की दर्द जो है वो सामने आई है, किस संदर्भ में आई है, यह भी आपको देखना होगा ना। जी अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जदयू नेता अभय विश्वभट्ट जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन संदर्भ में भी नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने विवादित बयान दिया है, तो उसे देखना चाहिए कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।